कामना, आशाएं शरीर की प्रधानता के कारण होती हैं और शरीर की प्रधानता अज्ञान, अविद्या, माया के कारण होती है। जब हम शरीर को अपना मैं मान लेते हैं और प्रभु को पराया मान लेते हैं और शरीर के भोगों को सुख मान लेते हैं और प्रभु को उसका साधन मान लेते हैं, साधन प्रभु है। ये भक्त की बात बता रहे। संसारी आदमी तो ऐसा भी नहीं करता, वो भक्त है, सकामी भक्त है, पर उसने प्रभु को साधन मान रखा है कि हम आपका नाम जप करेंगे, आपका लीला गायन करेंगे, पर आप ऐसा करो कि हमारा ये काम कर दो और ये काम होना चाहिए, ऐसा। अब हमने उस कामना की पूर्ति को सुख मान लिया और पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म इतने प्रबल हैं सुख और दुख के कि कितने ऐसे मूर्ख हैं जिनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल शास्त्रों का, बिल्कुल धर्म से नहीं चलते और बहुत सुख सामग्रियों से भरे पड़े हैं। ये उनका पूर्व सुकृत हो रहा है। कितने ऐसे बहुत बुद्धिमान हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, धर्म से चलते हैं, लेकिन खान पान विश्राम आदि की जो सामग्रियां उनकी बहुत ही कमी है और वो रात दिन उसके विषय में प्रयासरत है। दो बातें देखी गई, एक क्रिया रहित, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से संपन्न, लेकिन भोग सामग्री की क्रिया कोई ऐसा नहीं स्वयं चेष्टा कर रहा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, रुपया गिनने के लिए मैनेजर अलग लगे सब, और एकदम ना तो बुद्धि है, ना तो कोई बल है, ना तो कोई मेहनत है। और एक है बुद्धिवान है, बलवान है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन सामग्रियां नहीं। तो दोनों का निर्णय हुआ कि उसका पूर्व सुकृत उसको फलीभूत हो रहा है, उसका पूर्व दुष्कृत आकर उसके सुख सामग्रियों का नाश कर रहा है। लेकिन ये जो भजन हो रहा है, ये सुकृत दुष्कृत दोनों से परे पहुंचाने वाला है। ये शरीर सुख और दुख का जो भोगता बना हुआ वह सुकृत और दुष्कृत के परिणाम से है। यदि थोड़ी सुलझ आ जाए और हम ये समझ पावे कि जो भगवत भजन कर रहे हैं ये सुख दुख दोनों से ऊपर उठाकर सच्चिदानंद रस प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो अब चूंकि हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं, प्रभु को साध्य माना नहीं, प्रभु को विषय भोग दिलाने वाला एक साधन मान लिया है, इसलिए जब हम देखते हैं कि हमने मांगा कि विषय मिले और वो नहीं मिलता तो लगता है भगवान तुम्हारा क्या चला जाता, तुम तो इतने मायाधीश हो, अगर मेरी इतनी बात बन जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, क्या तुम इतने माला जब कि ये पाठ किए, क्या इसका फल नहीं दे सकते हो। मैं तो जैसे छोटा बच्चा माँ को दुलार करता है और कहता है कि मैं ये विषैली चीज खाऊंगा, तो माँ उसे थप्पड़ मारती नहीं देती, वो सोचता है अगर माँ दे देती तो बहुत बढ़िया था, अगर माँ खेलने जाने देती हूँ मैं बच्चों के साथ खेलता। माँ को पता है वो उद्दंड बच्चे हैं, इसको पीट देंगे, इसकी हानि हो जाएगी। ठीक ऐसे ही सर्वज्ञ माँ प्रभु को पता है अगर इसे भोग दे देंगे, अनुकूलता दे देंगे तो ये फंस जाएगा और मेरे से विमुख हो जाएगा, इसलिए और वो विपरीतता देते चले जाते हैं। अब वहां हमको ये समझना है कि हमारे अंदर नास्तिकता ना आने पावे, भजन न छूटने पावे, तो देखोगे कि वो भजन मंगल भवन का आपको कहां पहुंचा दिया। इतना तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा दीर्घ काल तक विश्वास नहीं रखोगे तो माया हर हथकंडे अपनाएगी भजन छोड़वाने के लिए। बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत जन्मों की ऐसी कर्म संस्कारमयी फांसियां लगी हैं जिनसे हमारे प्रभु हमको मुक्त कर रहे हैं। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र है, वो सर्वशक्तिमान है, मैं उनका हूं, वो हमारे हैं। फिर वो हमारी बात पूरी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पूरी होने में अमंगल है, हम नहीं समझ पा रहे। सच्ची मान लीजिए, अगर ये मुकदमा हम जीत जाते तो हमारा मंगल होता, लेकिन मैं हार गया तो अमंगल हो। इसमें क्या मंगल छुपा था आप नहीं जानते। वो मंगल भवन सर्वज्ञ जानता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर निराशा पैदा करनी है, संसार से वैराग्य पैदा करना है, हताश करके, निराश करके, निराशित करके उसको अपने आप में लगाना है। वो जो करता है मां मंगल करता है। विश्वास कर लीजिए, अगर विश्वास में कमी आएगी तो भटकना पक्का पड़ेगा। ये माया ऐसी वैसी माया नहीं है, बहुत हिलाती है, बहुत रुलाती है, अंधकार ऐसा फेंक देती कि ऐसा लगता है आप जीवन किस काम का। भगवान भी नहीं है, वो भी नहीं सुनते हैं, अगर होंगे भी तो कहीं अपने आनंद में होंगे, हमारी बात तो सुनते नहीं है। कितने ऐसे लोगों के प्रश्न आते हैं
2 महीने से पूजा कर रहा हूं, 2 महीने से भजन कर रहा हूं और भगवान हमारी बात नहीं। अरे 2 महीने से कितने कल्प हो गए तुम्हें पाप करते हुए, अपराध करते हुए, फिर भी वो तुम्हें प्यार कर रहा है। तुम 2 महीने से कितनी पूजा कर ली होगी, कितना चिंतन कर लिया होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, उनके लिए प्रयास करते रहते, फिर भी शिकायत आती, मन निरंतर नहीं लगता। तो 2 महीने में तुमने कैसा अभ्यास कर लिया कि तुम्हारा इतना भजन बन गया। अरे 2 महीने से लगे हो, तुम्हारे ऊपर कल्याण की वृत्ति भगवान ने दे दी है, कृपा है इसलिए लगे हो, नहीं माया उसको भी छुड़ा देगी। सावधान हो जाए। और मुझे लगता है कि प्रभु इतने कृपालु हैं कि उन कभी अमंगल कर नहीं सकते। जो वस्तु तुम्हें नहीं मिल रही, जहां तुम हार रहे हो, तुम्हारे लिए हारना ही उचित है, इसीलिए मेरा स्वामी ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं, पक्का समझो, वो ऐसा नहीं करेगा। जिससे तुम्हारा अमंगल हो नहीं करेगा, जिससे तुम्हारा मंगल हो वही वो करेगा, पक्का समझ लो। नारद जी प्रभु से कह रहे कि इतने दिन तक साधन भजन किया है, भाई एक बार अपना रूप दे दो, दुल्हन मिल जाए बस। तो देख लो अब नारद जी हरि को पुकारा, हरि सामने आए, बोले प्रभु अब जब तब तो होगा नहीं, के विधि मिले सुंदरी बाला, कैसे वो विश्व मोहिनी हमारी पत्नी बने। तो हरि चुपचाप खड़े, बोले प्रभु आप अपना हरि रूप दे दो। बोले हरि रूप दिया तथास्तु। उनको लगा कि अब जब हरि रूप मिल जाएगा तो विश्व, और हरि बानर को भी कहते हैं। अरे क्या चला जाता। इसी बात में तो नारद जी को गुस्सा आई, सांप दे दिया। ये आप तो सदैव खेलते रहे, तो जिंदगी में बाबा जी एक बार मन हुआ कि ब्याह कर ले, उसमें भी आप ही आके हमारी मानी हुई दुल्हन को तुम ले गए। जाओ मैं सांप देता हूं। अगुस्त देख लो, आराध्य देव को सांप दे दिया। और जब आराध्य देव ने माया दूर की और दिखाया कि तुमको बंदर का रूप क्यों दिया, तब रो पड़े, हे करुणा निधान क्षमा करो, मेरा अपराध बहुत बड़ा बन गया कि अपने स्वामी को सांप दे दिया, ये मेरा सांप मिथ्या हो जाए। प्रभु ने कहा नहीं, सांप मिथ्या नहीं होगा, मम इच्छा कह दिन दे, मेरी इच्छा थी खेल खेलने की, इसलिए स्वीकार किया। बहुत मांगने पर भी कुछ मिनट के लिए अपना रूप नहीं दिया, बंदर का भयंकर रूप दे दिया। जहां सुंदर, अरे चलो उतना ना सुंदर सही तो किसी देवता के जैसा सुंदर बना देते, लेकिन मरकट बदन भयंकर दे, ठीक विपरीत, मांग के ठीक विपरीत। और जीवन भर भजन किया, एक बार मांगा था दे देते भाई दे। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, जैसे कोई रोगी विपरीत कुपथ्य करके विष मांगे तो कोई भी वैद्य नहीं देगा, ऐसे ही जिस तरह से मेरे भक्त का शरणागत का परम मंगल होता, मैं वही विधान करता हूं। सच्ची हम लोग सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है, इसलिए ऐसे रहे। पर है बहुत कठिन भाई, बहुत कठिन है। लगता है बस इतनी कृपा हो जाए, बस इतना, और उतने में ही हम राजी हो जाएंगे। और वो राजी करना नहीं चाहते, वो चाहते और रो, सब जगह से हार जा, निराश हो जा, कोई तेरे को प्यार करने वाला ना बचे, सब तुझे ठुकराए, फिर तू बोल हे श्री कृष्ण मैं तेरा, तो मैं दौड़ के आ जाऊंगा, आ जा मेरे समय। तो लगेगा कि यार बड़े स्वार्थी हैं ये। तो कहते मेरा भजन करो, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। ये तो साधारण आदमी भी रहता कि मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तो अभी तुम्हें चकाचक अनुकूलता देंगे। तो ठाकुर जी किस बात के जब कह रहे कि हमें प्रणाम करो, हमारी आरती करो, हमें भोग लगाओ तो हम राजी रहेंगे। अरे एक साधारण माता भी बच्चे को पवा के राजी रहती हो, तुम जगत के माता पिता हो और तुम कह रहे हो कि हमारा भोग लगाओ। हमारा ये अज्ञान की वृत्ति से लोग ऐसा सोचते, ये किसी की सोच है जो हम बोल रहे, ऐसा मत सोचो। एक तरफ माया है और एक तरफ हरि का कृपा क्षेत्र है। वो कह रहे हैं कि यदि माया में जाओगे तो ऐसे क्लेश मिलेंगे और मेरी कृपा में आ जाओगे तो आनंद। उनके लिए दोनों खेल बराबर है, उन्हीं के रचे हुए। नहीं तो अगर दूसरे का रचा हुआ होता ना तो एक क्षण में वो सब नष्ट कर देते, इतने सामर्थ्यशाली। पर दोनों खेल उन्हीं के रचे, एक तरफ माया का खेल है और एक तरफ वृंदावन का नित्य चिदानंद खेल या प्रभु का भागवतिक खेल है। अब तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें जो राजी हो सो करो। अब आपने धोखे से बोल दिया कि हे प्रभु मैं तुम्हारा, मैं आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहता हूं, उन्होंने लिख लिया अपने रजिस्टर में नाम। अब उस खेल की तुम बातें मांग रहे हो, जिस खेल के लिए तुम विरोध भाव के लिए रजिस्टर में नाम लिखा दिए। मुझे माया का खेल नहीं चाहिए, मैं आपका हूं, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। बोले पास करो। अब जितने माया के खिलौने सब तोड़े जा रहे हैं, अब तुम चिल्ला रहे हो
तो नाम तो तुमने ही लिखवाया है ना, हे हरि मैं आपका शरणागत हूं, आपकी दिव्य लीला। तो अब इसीलिए वो उस पार्टी वाले खिलौने नहीं दे रहे, अब हम उनसे गुस्सा हो रहे। तो गुस्सा क्यों रहे, नाम तो तुम ही लिखा। अगर इधर ना लिखाते मामे वे प्रपद्यन्ते तो वो खिलौने ना तोड़ते, आप खेलते रहो। और वो खिलौने ऐसे हैं कि टिकने वाले हैं नहीं, एक न एक दिन तो नाश और परिवर्तन अवश्य। इसलिए आनंदित होकर प्रभु के मार्ग में चलो। जैसे भी जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, इसकी चिंता मत करो। काम बने तो जय श्री राधे, और काम बिगड़े तो जय श्री राधे। कोई ना कोई मंगल विधान है तभी प्रभु ने बिगाड़ दिया, ऐसी भावना रखते रहो। और ये तुम लिखित ले लो, तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। लिखित ले लो, अमंगल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अनाश्रित हो गए। अगर वो तुम्हें विपत्ति देंगे तो इतना भारी आनंद उससे ज्यादा देंगे कि आप खुद बोलोगे कि नहीं नहीं, ये विपत्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पक्का समझ लीजिए। इसलिए कभी अविश्वास मत करना, बहुत बढ़िया अंदर से मार्ग प्रभु ने आपको स्वीकार कर रखा है। अगर थोड़ा अविश्वास करोगे तो अंधकार आ जाएगा, फिर ये माया का मार्ग आपके लिए ऐसे हो, और इधर के मार्ग में आप रुक जाएंगे। और ये कितने दिन का है, कितने दिन का है। जहां आप खड़े हो यहां खंडेर था, कुछ दिन के लिए बिल्डिंग बनी, फिर यहां खंडेर हो जाएगा। जब से सृष्टि हुई तब से ईंट गारा चल रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, सब चल ही रहा है, जहां देखो बन ही रहा है। कहीं बुलडोजर चल रहे, कहीं बन रहा है। न जाने कितने रोज जन्म ले रहे, न जाने कितने। अरे उस मायाधीश की माया से बचो, प्रभु की दिव्य लीला में पहुंचे, प्रभु के समीप पहुंचे। इसलिए थोड़ा तो सुलझना पड़ेगा। हमारी मांगे सांसारिक हैं और प्रभु चिदानंद लीला में प्रवेश कराने के लिए आपका नाम लिख लिया है। अब चाहे जितना चिल्लाओ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गए हो, अब तो ऑपरेशन होगा ही होगा।